फाइनेंशियल क्या होती है सर? जी सर। वो स्टेटमेंट जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, माली हालत। अच्छा मुझे बताएं, किसी भी मेल या फीमेल की माली हालत देखनी हो तो कैसे पता लगती है? सर उसका पर्स खोलें आपको पता लग जाएगा, उसका अकाउंट, बैंक अकाउंट खोलें आपको पता लग जाएगा। ऐसे ही है ना बेटे, किसी भी बैंक जी बंदे सर। की हालत देखनी हो तो कैसे पता लगेगा? सर उसका वॉलेट खोलें, उसका बैंक अकाउंट खोलें, आपको पता लग जाएगा कि उसकी माली। इसी तरह बेटे जब भी किसी कंपनी की माली हालत देखनी हो तो उसके लिए हम उसकी बैलेंस शीट को देखते हैं, इनकम स्टेटमेंट, जी सर। स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स और नोट्स टू अकाउंट्स को देखते हैं। पेज है। बेटा बैलेंस शीट क्या बताती है? सर फाइनेंशियल पोजीशन, पार्टिकुलर डेट, गिवन पॉइंट बोलते हैं पार्टिकुलर डेट। सर इनकम ये पेज कौन सा है? बच्चे एक मिनट है, लेक्चर 3 है बेटा, लेक्चर 3, लेसन ठीक है 3। ठीक है। हाँ जी मिल गया। बेटे मैंने क्या बोला है कि बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट दोनों एक ही चीज शो करते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है। क्या शो करती हैं? फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल। ये शो करती है पार्टिकुलर डेट की, पार्टिकुलर डेट की। वो डेट। इनकम स्टेटमेंट शो करती है पार्टिकुलर पीरियड की, पार्टिकुलर पीरियड की। पीरियड और डेट में क्या फर्क होता है? सर जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 मंथ बनते हैं, तो ये पीरियड है। 12 मंथ क्या है? पीरियड है। और बेटा अगर मैं बात करूं आपसे 31 दिसंबर की, सिर्फ एक डेट की बात करूं, जनवरी से दिसंबर नहीं कह रहा हूं, सिर्फ एक डेट, खास डेट की बात कर रहा हूं, तो सर ये, तो बेटे बैलेंस शीट माली हालत बताती है खास डेट की, इनकम स्टेटमेंट माली हालत बताती है, इनकम स्टेटमेंट माली हालत बताती है पीरियड की, कि 12 महीनों में क्या कमाया, क्या खोया, क्या पाया। इनकम में से जब एक्सपेंस को माइनस करते हैं तो उसको फाइनेंशियल पोजीशन ही कहते हैं। और गिवन पीरियड होता है 12 महीने, और बेटा गिवन पॉइंट होता है पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर डेट। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी ये क्या होती है? सर ये बताती है कि मालिकों का पैसा कितना है, और इस साल हमने प्रॉफिट में से कितना पैसा अपने पास रखा है। रिटेन्ड होता है रखना, अर्निंग होता है कमाने के लिए। हमने मजीद पैसा कमाने के लिए कितना पैसा अपने पास रखा है, वो कौन बताती है? स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। अच्छा इक्विटी। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? सर ये वो स्टेटमेंट है जो बताती है कि कितना कैश इन हुआ और कितना आउट हुआ। ये बताती है कि कितना कैश इन हुआ और कितना कैश आउट हुआ। ठीक। आउट। और नोट्स, बेटे कुछ चीजें होती हैं जो हमारी पॉलिसीज, डिस्क्लोजर होता है बताना, वाजिया करना। कुछ चीजों को वाजिया करने के लिए उनके बारे में ना हम यहाँ लिख सकते हैं, ना यहाँ लिख सकते हैं, ना यहाँ लिख सकते हैं, उनके नोट्स बनाने होते हैं, लंबा लंबा करके लिखना होता है। तो उसको बेटे हम कहाँ लिखते हैं? नोट्स टू अकाउंट में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट। अच्छा वो कहता है बड़ी कंपनियों को ये पांचों बनानी पड़ती हैं, लेकिन जो छोटी कंपनीज होती हैं, स्मॉल एंटिटीज, डजंट नीड टू प्रिपेयर द चेंज इन इक्विटी आर द नोट्स। यानी ना ये जरूरत होती है ना ये जरूरत होती है, बस बाकी तीन से काम चल जाता है, बाकी तीनों से काम चल जाता है। चल अच्छा जो पड़ता कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं वो क्या बना रहे होते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट्स बना रहे होते हैं। वो क्या होती हैं मैं भी आपको बताता हूँ, मैं भी आपको बताता हूँ। ये बताती क्या है? ये रिप्रेजेंट करती हैं कि प्रोडक्शन में हमारा कितना खर्चा आया है। बेटा चीज को प्रोड्यूस करने में हमारा कितना खर्चा आया है ये कौन बताती हैं? मैन्युफैक्चरिंग और जी सोल्ड जी। स्टेट, मैन्युफैक्चरिंग और सोल्ड स्टेटमेंट। सोर्स। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज होती क्या है मुझे जरा बताएं। सर वो एंटिटीज रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाती हैं ना, जैसे लेदर से शूज बनाना, बेटा हाँ लेदर जी। से शूज बनाना, ठीक है, वो क्या, वो है मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। ट्रेडिंग एंटिटीज क्या होती हैं? सर वो कंपनीज जो बनी बनाई चीज ला के दुकान पे रख के आगे बेच देती हैं, उनको हम कहते हैं ट्रेडिंग एंट्रीज।
बेटे मसलन एक बंदा है, उसकी बुक शॉप है, तो वो एक ट्रेडिंग एंटिटी है, वो बनी बनाई किताबें लाता है, बेचता है और बस प्रॉफिट कमाता है। सर्विसेज ठीक है एंटिटी सर। क्या होती हैं? सर्विसेज एंटिटी सर वो एंटिटीज जो सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, वो टेंजिबल चीज प्रोवाइड नहीं करती। मसलन हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, बेटा स्कूल्स जो है वो यही चीजें प्रोवाइड। इन्वेंट्री क्या होती है सर? मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स, ये तीन ऐसी चीजें हैं जो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के पास पड़ी होती हैं, उनके गोदाम में पड़ी होती हैं। बेटे ठीक है सर। होती है ना, तीनों चीजें वो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज के पास पड़ी होती हैं। जो होती है ना बेटा ट्रेडिंग एंटिटीज, उनके पास सिर्फ फिनिश गुड्स होती हैं, बस उनके पास सिर्फ फिनिश गुड्स होती हैं। जो होती है ना वो मैन्युफैक्चरिंग, उनके पास जी मटेरियल सर। भी होता है, वर्क इन प्रोसेस भी होता है और फिनिश गुड्स भी होता है। ठीक हो गया? अब ये जो ठीक है। मटेरियल क्या होता है सर? जैसे हमने आप एग्जांपल लो, हमने ब्लॉक की कोई फैक्ट्री बनानी है, ब्लॉक ब्लॉक बनाते हैं, ये जो सीमेंट के ब्लॉक होते हैं, उसके लिए सीमेंट क्या होगा? रॉ मटेरियल। आधा ब्लॉक बेटा बना हुआ है, आधा नहीं बना हुआ, आधा बना हुआ है, आधा नहीं बना हुआ, उसको कहते हैं वर्क इन प्रोसेस। सेमी फिनिश गुड्स, आधी चीज मुकम्मल है और आधी चीज मुकम्मल नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं? वर्क इन प्रोसेस। और अगर पूरी मुकम्मल है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फिनिश गुड्स। बेटा फिनिश। मैन्युफैक्चरिंग के पास ये तीनों इन्वेंट्रीज होती हैं। इन्वेंट्री स्टॉक को भी कहते हैं, इन्वेंट्री बेटा स्टॉक को भी कहते हैं। जो होता है ना बेटा ट्रेडिंग, उसके पास क्या होती है? परचेज गुड्स इन्वेंट्री, यानी जो वो चीजें खरीद के लाता है उसकी इन्वेंट्री उसके पास होती है। जो वो चीजें खरीद के लाता है उसकी उसकी इन्वेंट्री उसके पास होती है। और जो सर्विसेज इंडस्ट्रीज होती है ना, उनके पास वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री होती है। उनके पास किस चीज की इन्वेंट्री होती है? वर्क इन प्रोसेस। ये बेटा लाजमी देखना। अच्छा, इसको ठीक है सर। कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। आपने इसको रट्टा लगाना है। सबसे पहले आपने ठीक निकालना है है सर। मटेरियल यूज या मटेरियल कंज्यूम। क्या निकालना है? मटेरियल यूज्ड या मटेरियल कंज्यूम। उसके लिए आपने लेना कंज्यूम। है ओपनिंग रॉ मटेरियल। ये इन्वेंट्री का मतलब पता है क्या है? ओपनिंग रॉ जी। मटेरियल, ओपनिंग रॉ मटेरियल। उसमें आपने ऐड करनी है नेट परचेजेस। उसमें आपने क्या करनी है? नेट परचेजेस। जब ये आपस में दोनों प्लस होंगे तो आंसर आएगा मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। ओपनिंग मटेरियल में नेट परचेजेस ऐड की, मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज आ गया। क्लोजिंग मटेरियल माइनस किया तो मटेरियल यूज निकल आया। उसमें लेबर ऐड कर दी, मटेरियल यूज में लेबर ऐड की तो प्राइम कॉस्ट निकल आई। प्राइम क्या होती है? मटेरियल और लेबर जब ऐड होते हैं तो प्राइम कॉस्ट बन जाती है। उसमें आपने प्राइम में एफओएच को ऐड किया, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट बन गई। इसको टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कहते हैं बेटा मोना, इसको टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कहते हैं। पे ओपनिंग वर्क इन ठीक। प्रोसेस ऐड तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, क्लोजिंग माइनस तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ओपनिंग फिनिश गुड्स ऐड तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्लोजिंग माइनस ना कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड, और ये क्लोजिंग माइनस तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बेटे आपके पेपर में 5 नंबर का पक्का सवाल आना है, ये वाला। ठीक है सर। तो बेटे आपने अब इस फॉर्मेट को मुझे कल रट्टा लगा देना है, क्योंकि कल हमने इस चैप्टर को वाइंड अप कर देना है, सॉरी लेक्चर को। ठीक है सर। सलामत रहो, कल मैं इंतजार करूंगा। सर ये मैंने पूछना था कि आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी पढ़ा देते हैं? बिल्कुल बेटे पढ़ा देता हूँ, मुश्किल पेश आ रही है? हाँ जी सर, वो थोड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है, मैंने कहा कि पढ़ लूँ आपसे। कोई बात नहीं बेटे, अगर आप पढ़ना चाह रहे हो तो कल से शुरू कर लेंगे उसको भी। हाँ जी। और सर ये क्लासेस अभी शुरू नहीं हुई यूनिवर्सिटी की? मैं देख रही ना थी ये ना, लेक्चर्स यूनिवर्सिटी ने आते नहीं थे। शुरू किया, हमने यूनिवर्सिटी से आगे आगे चलना है। ठीक है सर। ठीक है बेटा, ठीक है सर। ठीक है। सलामत रहो, सलामत थैंक यू। ओके, खुदा हाफिज। रहो।